नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस देश में आजादी की लड़ाई का आंदोलन 1857 से 1947 तक अलग अलग रूप में चला हो, उस देश के सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग धरने के बाद अब किसानों के धरने को लेकर चल रही बहस में अजीब अजीब किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा, क्यों चल रहा है, अनंत काल तक सड़कें बंद नहीं हो सकती। आजादी की लड़ाई और उसके बाद के तमाम धरना प्रदर्शनों का इतिहास देखिए। उनके साथ मैदानों के नाम अमर हो गए जो शहरों के बीचों बीच हुआ करते थे। अब प्रदर्शन के मैदानों को सरकार और जनता की नजर से दूर करने का काम पूरा हो चुका है। प्रदर्शन से पहले अनुमति मांगने की प्रक्रियाएं भी जटिल कर दी गई हैं और कई बार अनुमति भी नहीं दी जाती है। पिछले 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करने के अधिकार, जगह और समय को लेकर बहस चल रही है। नागरिक और वकील ही इन मसलों को कोर्ट तक लेके जा रहे हैं। हर बार कोर्ट ने प्रदर्शन करने के अधिकार को मान्यता दी है, लेकिन इस दौरान जो टिप्पणियां आ रही हैं उनसे मिल रहे संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा इस जुलाई में मॉनसून सत्र के दौरान हुआ। पहचान पत्र के साथ 200 किसानों को जंतर मंतर पर आने की अनुमति दी गई और उसके लिए समय तय हुआ सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक। उसके बाद उसी बस से वापस जाना पड़ा। नाम तो इसका किसान संसद था, मगर यह एक किस्म की खुली जेल जैसी थी। चुनावी रैलियों से लेकर कुंभ तक का आयोजन हुआ। आपदा प्रबंधन एक्ट की याद नहीं आई, लेकिन जंतर मंतर पर इस कानून को आदर्श रूप में लागू किया गया किसानों के लिए। आपको लगेगा कि यह बेहतर व्यवस्था की तस्वीर है, लेकिन यह तस्वीर व्यवस्था के नाम पर लोकतंत्र की क्रमिक समाप्ति की है। आप नहीं मानोगे। दिल्ली की सीमा पर गाड़ी गई ये कीलें ऐलान है कि प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेड के ऊपर कांटे नजर आ रहे हैं। कील और कांटे अब प्रदर्शनों के खिलाफ बंदोबस्त के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। जिस को लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, उन्हें 1000 की जगह 1500 का गैस सिलेंडर खरीदना चाहिए और 114 रुपए की जगह 150 रुपए पेट्रोल खरीदने में आनंद महसूस करना चाहिए। अगर आप अदालत में धरना प्रदर्शनों को लेकर कही जा रही बातों से सतर्क नहीं होंगे तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। मीडिया तो भारत में रहा नहीं, सड़कें भी चली जाएंगी और संसद आवारा हो जाएगी। लोहिया की इस टिप्पणी में संसद की जगह आप सरकार भी जोड़ लीजिए। 1972 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने हिम्मतलाल केस में एक फैसला दिया था। कहा था कि राज्य कानून के नाम पर हर सड़क या सार्वजनिक स्थल पर लोगों के जमा होने के अधिकार पर अंकुश नहीं लगा सकता है। राज्य लोगों के जमा होने के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित कराने में नियम बना सकता है और कानून व्यवस्था के नाम पर आंशिक प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब कहीं जमा होकर प्रदर्शन करने के अधिकार का पालन और जगह देने की जिम्मेदारी सरकार की है। दिसंबर 2020 में तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार मौलिक अधिकार का हिस्सा है। जब तक यह अहिंसक है और जनहानि नहीं होती है, इस अधिकार पर रोक नहीं लग सकता। 24 नवंबर 2020 को किसान अहिंसक तरीके से ही दिल्ली की तरफ आ रहे थे, लेकिन उस भीषण सर्दी में किसानों को रोकने के लिए राज्य की हिंसा की इन तस्वीरों को पहचानिए। किसान अभी मार्च ही कर रहे थे कि मीडिया इन्हें आतंकवादी कहने लगा और सरकार के मंत्री से लेकर तमाम प्रवक्ता कहने लगे कि ये किसान ही नहीं है। आज भी कहते हैं कि ये किसान नहीं है। राजीव भार्गव ने हिंदू में लिखे अपने लेख में अब्राहम लिंकन के कथन का उदाहरण दिया है। शांतिपूर्वक जमा होने का लोगों का अधिकार क्रांति का संवैधानिक विकल्प है। तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा था कि प्रदर्शन चल रहा है, जब तक यह जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक संवैधानिक है और पूरी तरह से संपूर्ण प्रदर्शन है, परफेक्ट प्रोटेस्ट है। लेकिन उनका मकसद पूरा नहीं होगा अगर वे बिना बात किए धरना पर बैठे रहेंगे। किसानों और सरकार के बीच बात हुई, लेकिन जनवरी के बाद से सरकार ने कोई बातचीत नहीं की, जबकि पीएम ने खुद बयान दिया कि वे एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। कोर्ट ने सरकार को ही सतर्क किया था कि हिंसा ना उकसाए सरकार। लेकिन लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री का भाषण भले प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी ना हो,
लेकिन अदालत की टिप्पणी के पैमाने पर देखिए तो पता चलेगा कि स्टेट की तरफ से मंत्री ने हिंसा को कैसे उकसाया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो आज तक इस आंदोलन का चरित्र अहिंसक ही है। रेलगाड़ियां रोकी गईं, लेकिन रेल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन बलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। राज्य के साथ खड़े लोगों की जीप ने किसानों को कुचलकर मार दिया। पहले किसानों को मरना पड़ा, फिर मारने वालों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन करना पड़ा। आज भी लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपियों की आगे पुलिस हिरासत न लेने पर यूपी सरकार की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि पीड़ितों का मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान कराइए, गवाहों को सुरक्षा दीजिए। राज्य की तरफ से हिंसा उकसाने के बयान केवल गृह राज्य मंत्री के नहीं हैं। देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गृह राज्य को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। नागरिकता विरोधी आंदोलन के समय शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के नारे लगवाए गए और हिंसा उकसाने के लिए शाहीन बाग के सामने कई बार गोली चलाने का प्रयास हुआ। ऐसा करने वालों के पक्ष में भी बहुत से लोग आ गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों पर लठ चलाने की सीख देते पकड़े गए। अब उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया है, लेकिन यही बात अगर किसानों ने कही होती, एक बार कही होती, तो बाकायदा फाइल बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार दलील दे रही होती कि किसान हिंसा करना चाहते हैं, उकसा रहे हैं, इन्हें प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाए। धरना कब तक चलेगा और कहां चलेगा, क्या यह सवाल कोर्ट में आना चाहिए या इस सवाल की चिंता सरकार को करनी चाहिए? इस पूरी बहस के जरिए प्रदर्शन करने की सोच को बदनाम किया जा रहा है। मान लीजिए सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रही है और आप अब खरीद नहीं सकते, आप प्रदर्शन करेंगे और सरकार कह दे कि दाम नहीं कम करेंगे, तो आप क्या प्रदर्शन बंद कर देंगे? क्या इसे कोर्ट से तय किया जाए कि आप कब तक और कहां प्रदर्शन करेंगे? यहां तो फेसबुक पर कमेंट लिखने से लोगों को जेल भेज दिया जा रहा है। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। क्या सरकार या अदालत तय कर सकती है कि कोई कब तक जीवित रहेगा? प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। लोकतंत्र में जीवन का मतलब है बोलना, प्रदर्शन करना। क्या सरकार या अदालत तय कर सकती है कि कब तक कोई प्रदर्शन करेगा? जब तक आतताई कानून होंगे, जनता को लगेगा कि उसका दम घुट रहा है, वो प्रदर्शन करेगी। सुनने का काम सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कृषि कानूनों के अध्ययन की कमेटी बनी। क्या कमेटी बनाने का काम कोर्ट का था या इस तरह के काम सरकारें करती रही हैं? अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे दी है, तो कमेटी के सदस्य ही कोर्ट को पत्र लिख रहे हैं कि रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए। किसान आंदोलन के दौरान चल रही बहस में कोर्ट से आवाज आई कि कानून लागू नहीं है और मामला अदालत में लंबित है, तो फिर प्रदर्शन क्यों चल रहा है? अक्सर कोर्ट में भी सुनवाई लंबी चल जाती है और कई बार सुनवाई का इंतजार होता रहता है। तब कोई क्या करे? इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा आप जानते हैं। किसी को पता नहीं कि कौन करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा दे रहा है। एक ही पार्टी को हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं। अंधेरे के इस खेल के खिलाफ 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2021 आ गया, बल्कि अब तो जा रहा है। अक्टूबर 3, 2017 में हमारी संस्था एडीआर और एक और संस्था कॉमन कॉज ने उच्चतम न्यायालय में एक पीआईएल दायर की, जिसमें कहा गया कि ये स्कीम गैर संवैधानिक है और इसमें और सी भी बहुत सी खराबियाँ हैं, इसलिए इसको रद्द किया जाए। उसके बाद जनवरी 2018 में सरकार ने इसको नोटिफाई किया। फिर हमने मार्च 2019 में एक एप्लीकेशन डाली। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम बार बार ये कहते रहे कि इसको कुछ करिए। तो 12 अप्रैल 2019 को उच्चतम न्यायालय ने इसको सुना और ये कहा गया कि
ये मुद्दा ये पिटीशन बहुत गहरे और वजनदार मुद्दे उठाती है, जिससे देश के पूरे चुनावी प्रक्रिया पे असर पड़ता है। तो इसको बहुत वजनी मुद्दा कहा गया, लेकिन फैसला कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने नवंबर 2019 में एप्लीकेशन दी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर नई चीज़ें पता लगी कि जब ये स्कीम चालू करने की कोशिश हो रही थी, उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका लिख के विरोध किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने उसको कोई ध्यान नहीं दिया और उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोग डालते रहे और हमने 5 एप्लीकेशन डाल चुके हैं। उनमें से सिर्फ 2 हेयरिंग हुई है। एक हेयरिंग में तो ये कह के छोड़ दिया था कि बहुत वजनदार मुद्दे हैं। दूसरी हेयरिंग में कहा कि ये तो ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुका है, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने अभी 23 अगस्त 2021 को एक एप्लीकेशन डाली कि भाई जल्दी कीजिए, क्योंकि अब फिर इलेक्शन आने वाले हैं 5 स्टेट में और ये इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से बिकेंगे और इससे फिर अनअकाउंटेड पैसा राजनीतिक दलों को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो दल सत्ता में है उसको मिलेगा। इसी तरह से धारा 370 हटाए जाने की वैधानिकता को चुनौती देने के लिए 2 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर है। सुनवाई का इंतजार हो रहा है। LGBTQ का यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुआ था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि यह संसद का काम है। 5 साल बीत गए, संसद ने इस पर कदम नहीं उठाया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का मशहूर कथन है, टेक मी एज आई एम, मैं जैसा हूं वैसा ही स्वीकार करो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से LGBTQ समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। इसलिए प्रदर्शन करना, धरना देना लोकतंत्र में जिंदा होना होता है। सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए कि जिस छात्र ने अपने जीवन में कभी किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, उसका यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 नंबर काट लेना चाहिए। हर मामले में 5 साल तक चुनाव का इंतजार नहीं हो सकता। लोहिया ने ही कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। सेक्शन 377 को अवैध ठहराने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तब अदालतें ऐसे कानून को खत्म करने के लिए बहुमतवादी सरकार, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का इंतजार नहीं कर सकती। जब मेजोरिटेरियन कहा जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि बहुमत के घमंड में सरकार अहंकारी हो गई है, क्रूर हो गई है। इतने लंबे आंदोलन से सरकार टस से मस नहीं हुई। सवाल किसानों से पूछा जा रहा है कि आप क्यों नहीं हट रहे हैं। अदालत की बातों में भी आशंकाओं की आहट झलक रही है। इसलिए तमाम सवालों के साथ अदालत यह भी कहना नहीं भूलती कि प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। हरियाणा के अंदर ही एक ऐसा कानून आंदोलन के बीच में आता है, संपत्ति सती विधेयक 2021, जिसके तहत प्रदर्शन ना कर सकें, आंदोलन ना कर सकें, धरने ना कर सकें। इनडायरेक्ट रूप से ये उसके अंदर इतना वो खतरनाक और काला कानून है संपत्ति अटैच करने का, यानी कि जो नेतृत्व करेंगे आंदोलन का, जो धरने प्रदर्शन करेंगे, उनकी संपत्ति अटैच होगी। इसी प्रकार से हरियाणा में 2016 में बीजेपी ने एक कानून कर्मचारियों के लिए बनाया, सर्विस रूल, और उसमें आप देखेंगे उसको प्रभावी करने के लिए और लागू करने के लिए, इस आंदोलन में लोगों को रोकने के लिए उन्होंने एक मुख्य सचिव ने एक लेटर बाकायदा जारी कर दिया कि कोई कर्मचारी तो आंदोलन में जाए ही ना, जबकि संविधान हमें अधिकार देता है, गलत नीतियों के विरोध में कर्मचारियों को भी देता है। आपके कोई परिवार का सदस्य भी, कोई घर का सदस्य भी आंदोलन में ना जाए, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की होगी। वो उनको समझाएं अपने घर के सदस्यों को, और ना समझें तो उसकी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को दें। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये तमाम तरह हम देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में। बिहार के अंदर बगैर किसी जांच के किसी को भी किसी भी समय गिरफ्तार कर सकते हैं। ये अभी बिहार में कानून बना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है। वो अपनी जो बंदूक है वो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर एक महिला से वो PIL लगवाते हैं कि हमें रास्ते की दिक्कत है। लेकिन आप सब जानते हैं कि रास्ते हमने बंद नहीं किए। हम तो दिल्ली जाने के लिए आए,
हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले ही 10-15 दिन कॉल दी कि हम आपकी ट्रेन रोकेंगे, जो हमारी मांग न पूरी हुई। और उसके आने के बाद किसानों ने वो मांग पूरी करने के लिए एक ट्रेन रोकी एक दिन के लिए, जो वो भी सिर्फ 6 घंटे के लिए। पर उन्होंने NSA लगाया समय समय पर। जो पिछली सरकार अडवाणी था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने भी ट्रेनें रोकी थी। क्या उन पर आपने NSA लगाया था? दंगों के नाम पर प्रदर्शनों को कुचलने के कई कानून बने हैं और बन रहे हैं, भारत में भी और दुनिया भर में। समय की कमी के कारण हम इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। जैसे ही कोई प्रदर्शन शुरू होता है, गोदी मीडिया और सरकार से जुड़े लोग प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी से लेकर दंगाई कहना शुरू कर देते हैं। पहले भाषा में अतिक्रमण होता है, फिर दंगाइयों के लिए बने कानून प्रदर्शनकारियों पर लागू कर दिए जाते हैं। इस बात की कोई जांच या सुनवाई नहीं कि किसी प्रदर्शन में हिंसा भड़काने का खेल सरकार भी कर सकती है। अगर कर दे तो कैसे पता चलेगा? शाहीन बाग के समय गोली चलाने की 2-2 घटनाएं हुई, क्या यह उकसाना नहीं था? इसके बाद भी शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी संयमित रहे। इसी तरह एक भीड़ खड़ी कर दी गई है जो अब हर आंदोलनों के खिलाफ चली जाती है टकराने के लिए। यह भीड़ और उसके नेता ललकारने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हिंसा का सवाल हर बार प्रदर्शन के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। हिंसा के नाम पर प्रदर्शन के सवालों को पुलिस और कोर्ट के हवाले कर दिया जा रहा है। अदालतें कभी हस्तक्षेप करती हैं, कभी नहीं करती हैं, कभी टालती रहती हैं। हिंसा की बात आगे कर सरकार पर्दे के पीछे चली जाती है। सारा खेल कहां से संचालित होता है, हर बात बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप 114 रुपया पेट्रोल भराने वाले नागरिक हैं, ज्यादा समझाना भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान नेताओं को नोटिस भेजा कि हाईवे क्यों ना खाली कराया जाए। किसानों ने फिर से दिल्ली चलो का नारा दिया है। हरियाणा और पंजाब के किसान खेती छोड़कर सीमा पर पहुंचने लगे हैं। जितनी सुनवाई अदालत में हुई है, हो रही है, अगर सरकार से बातचीत हुई होती तो कोई नतीजा निकलता। सबकी चिंता है कि प्रदर्शन खत्म हो। इस सवाल को बहस से गायब कर दिया जा रहा है कि प्रदर्शन हो किस लिए रहा है। हमारे सहयोगी सौरभ सिंघू बॉर्डर गए। गाजीपुर बॉर्डर पर सड़क के एक हिस्से को बंद किया गया है, लेकिन सिंघू बॉर्डर के किसान कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह से रास्ता बंद नहीं किया है। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड के कारण रास्ते बंद हैं। हमने देखा है कि तमाम बॉर्डर्स पे भी किसानों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। तो जब जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, तो किसान संगठन भी आह्वान कर रहे हैं कि किसान भारी मात्रा में सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दिन सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे मौजूद रहें कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोर्ट आदेश दे दे कि सड़क खुलवाई जाए, तो उस समय पर किसान यहाँ पर मौजूद रहें। हमारे साथ बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य मंजीत सिंह राई हैं, जो भारतीय किसान यूनियन दोआबा के प्रमुख भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है मंजीत सिंह जी, और हमने देखा है कि जो किसानों की संख्या है वो भी काफ़ी कम है। सिंघू बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आप लोगों को पक्षकारी बनाया गया है। पहले तो आप लोग जा ही नहीं रहे थे सुप्रीम कोर्ट। आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, हमारा सुप्रीम कोर्ट से लेना देना नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हमारा पहली बात तो ये है कि जो रोड है हमने कोई रोका नहीं हुआ। हम तो दिल्ली जा रहे थे, हमको सरकार ने रोका था। फिर भी हमने जो सर्विस रोड है वो दोनों साइड खाली छोड़ रखी है। आप दिखाइए कि सब गाड़ियां चल रही हैं, ये देखिए गाड़ियां चल रही हैं। केवल आगे से जाकर फाइनल यहाँ कुंडली बॉर्डर है दिल्ली का, हरियाणा का, वहाँ पर उन्होंने दीवार कर रखी है सरकार ने। तो हमने तो रोका नहीं, हमारी तरफ से तो गाड़ियाँ चल रही हैं। वहाँ से जाकर जहाँ दीवार है वहाँ से गलियों से होकर निकलते हैं लोग, परेशान हैं। ये दीवार तो सरकार ने कर रखी है, सरकार जवाब दे। हमारा तो जवाब देना वहाँ बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी मानजोग सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने हमको नोटिस किया है, तो हमारे वहाँ साथी एडवोकेट साहब हैं, वो देंगे उसमें जवाब कि भाई हमने सड़क नहीं रोकी हुई, सड़क सरकार ने रोकी हुई है। राई साहब, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप लोग हट जाइए यहाँ से, तो आप हटेंगे? अरे काहे को हमको हटा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? हम सर्वोच्च अदालत को जो पूछना चाहते हैं, हमारी वजह से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो सरकार की वजह से है। तो सरकार दीवारें हटाए और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर न्यायपालिका, हमारी लोगों का न्याय पे विश्वास बना रहे, तो न्यायपालिका को ये चाहिए, सर्वोच्च न्यायपालिका है, उनको ये चाहिए कि भाई ये संविधानिक तौर पे आपने गलत किया है और इसको, कानूनों को आप रिपील करो, किसानों को घर भेजो। 700 किसान शहीद हो गए।
तो भाई तब हटेंगे, ऐसे कैसे हट जाएंगे? किसान कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी आंदोलन न कर सके, इसके लिए देश में कानून लाया गया कि हड़ताल में शामिल पाए गए तो जेल होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा सकती है कि अगर प्रदर्शन मौलिक अधिकार है तो यह कानून उस अधिकार का अतिक्रमण है या गुलाब की माला? ब्रेक ले लीजिए। वाल्मीकि जयंती पर नेताओं ने उन्हें खूब याद किया, लेकिन 20 लाख सफाई कर्मियों को ठेके के हवाले छोड़ दिया गया है। सफाई एक स्थायी काम है, लेकिन इस काम को करने वाले अस्थायी, उनका लगातार शोषण हो रहा है और विज्ञापन छपवाकर नेता वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में काम करने वाले 35 सफाई कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। सभी यहां पर लंबे समय से काम कर रहे थे, इनकी जगह पर नए लोग रखे गए हैं। इनका कहना है कि नई कंपनी काम पर रखने के लिए पैसे मांग रही है। इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर ने इनसे बात की है और आश्वासन दिया है कि दोबारा नौकरी पर रखे जाएंगे। आगरा में पुलिस के माल खाने से 25 लाख रुपए की चोरी हो गई। सोचिए वहां क्या सुरक्षा होगी। पुलिस का कहना है कि 10 लाख रुपए अरुण कुमार से बरामद हुए, जो सफाई का काम करते थे, लेकिन पुलिस के हिरासत में अरुण कुमार की मौत हो गई और पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस घटना के सामने आते ही वाल्मीकि समाज में रोष फैल गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ऐलान कर दिया कि लखनऊ से आगरा जा रही हैं, तो लखनऊ में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। प्रियंका ने ट्वीट किया कि किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है। उच्च स्तरीय जांच और पुलिस बलों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। हिरासत में मौत के कारण इंस्पेक्टर अरुण कुमार तिवारी सहित 6 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। जांच हो रही है। ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के किसानों का एक दल चंपारण से पैदल चलकर वाराणसी पहुंचा है। 2 अक्टूबर को यह पदयात्रा शुरू हुई थी। इस पदयात्रा में 500 से अधिक किसान शामिल हुए। इनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए, तीनों कृषि कानून समाप्त किए जाएं। वाराणसी में यह यात्रा समाप्त हो गई। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।